क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मेरे पास आज बात करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आप सब ने देखा किस तरह से भारत ने आज घुटने टेक दिए। तीसरे दिन के खेल में इंग्लैंड ने कुल मिलाकर जो है 319 रन बनाए और 5 विकेट खोया। अब वो 186 रन से आगे हैं। और जो रूट ने अपनी 38वें 38 टेस्ट सेंचुरी मारी, और वो उस प्रोसेस में द्रविड, कैलिस और फिर पॉन्टिंग को पार कर गए और नंबर 2 पर है अब इस वक्त सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली सूची में। और उनके आगे सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, वो है सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने 15,921 रन बनाए हैं 200 टेस्ट मैच में। पर आज की कहानी भारत की वो थी एक लचर, एकदम बेकार गेंदबाजी प्रदर्शन की। और उसका पूरा पूरा ठीकरा आप फोड़ेंगे तो आप पूरी टीम पर, पूरी एक बॉलिंग अटैक, अटैक तो क्या कहे आज, जो है बॉलिंग जो दिखी आज, उस पर आप फोड़ना चाहेंगे। क्योंकि आज जिस तरह से पहले साझेदारी हुई ओली पोप और जो रूट के बीच में, जो रूट ने एंड में 150 बनाया, अ, जो साझेदारी हुई, दो मौके बने पहले सेशन में। पहला मौका रनआउट का, वो पॉइंट की तरफ खेला जो रूट ने, उनको दिखा नहीं गेंद कहाँ गई, और कंफ्यूजन था। ओली पोप आ गए थे, जो रूट आधे पिच पे थे, तब किसी ने नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैकअप नहीं किया और थ्रो मिस कर गए और एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया रन आउट का। उसके बाद अंशुल कंबोज के लिए ध्रुव जुरेल स्टंप्स के पास खड़े थे और वो कैच ठीक से पकड़ नहीं पाए। एक ऑलीपॉप की एक एड्ज आया था, और वो समअप कर दिया उस सेशन ने कि भारत के लिए क्या गलत हो रहा है इस टेस्ट मैच में। और उसके बाद भी जिस तरह से आज अंशुल कंबोज ने गेंदबाजी की, बहुत निराश किया। 115, 117, 120, 123, 127 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर से कोई रफ्तार से कोई गेंदबाजी करेगा, तो आप समझ आइए कि आप क्या इम्पैक्ट डालोगे। यार, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो और उस टेस्ट क्रिकेट में आप 120 की स्पीड से डाल रहे हो, और आपका पहला टेस्ट मैच है। मैं मानता हूं कि लाल गेंद की क्रिकेट में अंशुल कंबोज का एक इम्पैक्ट हो सकता है। पर यार, आप ऐसे बड़े टेस्ट मैच में अगर आप, इफ यू डोंट स्टैंड अप और आप तैयार नहीं होते लड़ाई करने के लिए, ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप में वो, मतलब आप तैयार नहीं हो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, यही बताता है ना। वरना अगर आप तैयार हो तो आप जोश के साथ गेंदबाजी करोगे ना यार। मतलब वो इतने अच्छे अट्टे कट्टे नौजवान हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से फिट भी नहीं है इस टेस्ट मैच के लिए। तो सवाल उठता है कि क्या उनका सिलेक्शन सही था? क्या उनको पिछले महीने के इंडिया ए दौरे के बाद वापस भेजना चाहिए था? नहीं भेजना चाहिए था। आपको पता है कभी भी चोट लग सकता है। आप एक अतिरिक्त दो गेंदबाजों को रखते हैं, हर्षित राणा को भी रखते हैं, उनको भी रखते हैं। आपने पहले अंशुल को वापस भेज दिया और हर्षित से कहा कि आप रुक जाओ, और फिर हर्षित को भी भेज दिया आपने। ये बताता है कि मतलब प्लानिंग क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं। अंशुल कंबोज को एक तरफ कीजिए, शार्दुल ठाकुर कप्तान को तो भरोसा ही नहीं उन पर, साफ है। कप्तान तो पूरी तरह से उनको, मतलब बस जबरदस्ती खिला रहे हैं ऐसा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई कह रहा है उनको कि शुभमन गिल, आपको शार्दुल को खिलाना ही पड़ेगा वरना हम आपकी कप्तानी छीन लेंगे। इसीलिए वो उसको खिला रहे हैं। उन्होंने सुबह को बहुत कम ओवर डाले, एंड में उन्होंने 11 ओवर डाल लिया है। इस अब तक 55 रन दिया है उन्होंने। और वो गेंदबाजी भी उन्होंने और कंबोज ने सेकेंड न्यू बॉल के साथ इसलिए डाली क्योंकि आपके दो जो मेन गेंदबाज हैं, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, दोनों के एंकल में पंगा हो गया था। सिराज मैदान पर ही होते हुए एंकल में उनको पंगा हो गया था, और बुमराह सीढ़ी पे चढ़ते हुए जब जा रहे थे ड्रेसिंग रूम में, तब उनका एंकल ट्विस्ट हो गया। और वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत खराब लग रहा है यार। पर उस सब के बावजूद जसप्रीत बुमराह जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जसप्रीत बुमराह है। मतलब सुबह को अच्छी गेंदबाजी की, पर मैच जैसे जैसे बढ़ता गया दिन, उनकी पेस ऐसे ही नीचे जाती गई जाती गई जाती गई। और ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया जसप्रीत बुमराह को, वो पूरी तरह से शायद फिट नहीं है। फिर वो एंकल इंजरी के बाद तो और भी फिट कम हो गया। वो 140 के ऊपर जो डालते थे वो इस टेस्ट मैच में, अब तक उन्होंने कोई भी नहीं डाला गेंद 140 के ऊपर। तो बताता आपको वो पूरी तरह से फिट नहीं है। और उसके बाद कप्तान जो है, वॉशिंगटन सुंदर को पूरी तरह से भूल गया। वो
मतलब 60 ओवर के बाद वॉशिंगटन सुंदर को लेके आए गेंदबाजी करने के लिए, और आते ही उन्होंने 2 विकेट निकाले, पहले ऑली पोप और उसके बाद हैरी ब्रूक। पता नहीं क्या चल रहा था यार, मतलब जब सेकंड न्यू बॉल आया तो उस वक्त शुभमन गिल भी नहीं थे फील्ड पे, बुमराह भी नहीं थे, ऋषभ पंत तो थे ही नहीं, केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे। और बाद में तो ऐसा हो गया था, वो इंडियन टीम ने कहा कि चलो यार खत्म करो यार, मतलब देयर इज नो अदर होप, ये टेस्ट मैच हम बचा नहीं सकते, जीत नहीं सकते, तो छोड़ दो, ऐसे जाने दो, ऐसे ही चल रहा था। इस तरह की जो नेगेटिव अप्रोच है मुझे आखिरी बार 2011 में दिखा था, जब इंडियन टीम पहले इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया गया, और वही लचर अप्रोच मुझे इस टेस्ट मैच में अब तक दिखा है। और मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इट इज़ अ वेरी पुअर रिफ्लेक्शन। आपने पहले 3 टेस्ट मैच में जो है बढ़िया प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं जो तीसरा टेस्ट मैच जब आप हारे, उसके बाद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो जो हवा निकल गई आपकी पूरी तरह से। यार बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन था, बहुत निराशाजनक प्रदर्शन था, और मुझे लगता है कि ये मतलब जो भी रेस्पेक्ट गेन किया था वो इस टेस्ट मैच में पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई उस रेस्पेक्ट की। मैं अंशुल कंबोज को ज़्यादा कोसूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है उस बेचारे का पहला टेस्ट मैच था, मतलब वो अंडर प्रेशर होंगे, बहुत ज़्यादा नर्व होगा, उनको समझने में संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा, वो इससे बेहतर और प्रदर्शन कर सकते हैं और करेंगे भी। पर इस वक्त मुझे लग रहा है कि शायद टीम मैनेजमेंट से गलती होगी उनको पिक करने में, अगर वो उनको पिक नहीं करते तो बेहतर होता मेरे ख्याल से, और बेहतर कर सकते थे। और आई थिंक दैट दे शुड हैव थॉट अबाउट दिस लॉन्ग एंड हार्ड। Very disappointing, very disappointing performance by the Indian bowlers today. वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट निकाले, उनको भूल ही गए थे। रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट निकाले। यार मगर वो मतलब लंच से पहले भी मैंने देखा एक थ्रो सिराज ने किया, वो 4 ओवर थ्रो चला गया, मतलब कुछ भी हो रहा था आज के दिन। मुझे लगा था ऑस्ट्रेलिया में आपने वो पीछे छोड़ दिया था, यहाँ पर भी वही हो रहा है, कुछ सीखा नहीं आपने ऑस्ट्रेलिया से। और ये मतलब वो जब वो एक बार आप ऐसे टेस्ट मैच हार जाते हो ना, फिर जो हवा निकल जाती है ना, आपकी गाड़ी जब पटरी से उतर जाती है, वही हुआ है इनके साथ। अब इस सीरीज में वापसी करना बहुत मुश्किल है, मुझे नामुमकिन कहना अच्छा नहीं लग रहा, बट मुश्किल है बॉस, बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ से वापसी करना इस सीरीज में, क्योंकि वो पूरी तरह से मतलब डिफ्लेट हो गया, मतलब खत्म हो गया उनका, वो अभी होमसिक हो गया पक्का। उसके ऊपर से आपके कोच जो बॉलिंग कोच साहब हैं, वो आके कहते हैं देखना पड़ेगा कि इनकी पेस कम क्यों हुई, क्योंकि आज पूरे दिन तो मतलब सब लोग 130 और उसके नीचे ही गेंदबाजी कर रहे थे, कुछ ही गेंदें 135 तक पहुंचे। इस तरह से तो आप जीत ही नहीं पाओगे ना सीरीज या टेस्ट मैच, मतलब। और वो कुलदीप यादव के बारे में भी कह रहे हो कि हमें खिलाना है, पर हमें जो है वी नीड बैटिंग। अरे कितना बैटिंग करोगे, आपका टेल तो फिर भी रन नहीं बना रहा। वॉशिंगटन सुंदर ने क्या कमाल कर दिया, वो तो रन ही नहीं बना रहे, मतलब आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड यार, कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड विद दिस परफॉर्मेंस, बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था। आपको क्या लगता है, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पर उसके पहले जो रूट, हेड्स ऑफ यार, मतलब जिस तरह से रन बना रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, क्योंकि क्लैरिटी है। क्लैरिटी इस बात का है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अगर आप वनडे क्रिकेट खिलाओगे तो मैं खेल लूंगा, पर मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, ये क्लैरिटी है। ये कमी क्लैरिटी है बाकी टीमों में, बाकी खिलाड़ियों में, मुझे लगता है जो क्लैरिटी जो रूट में, इसीलिए वो पिछले 4-5 साल में परफॉर्म कर पा रहे हैं। पहले कप्तान थे, कप्तान नहीं छोड़े, उसके बाद भी रन बनाते जा रहे हैं लगातार लगातार। एक नई फिलॉसफी आई है, उसके बावजूद जिस तरह से रन बना रहे हैं, हेड्स ऑफ है। और 10,000 रन, मतलब 13,300 से ज्यादा रन बन चुका है, नंबर 2 है आप सबसे ज्यादा रन बनाने वाली सूची में, 38 शतक लगा चुके हैं। मॉडर्न डे ग्रेट, और कोई शब्द नहीं उनके लिए। टेस्ट मैच चैंपियन,
चले आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं अगले 2 दिन जो है टेस्ट मैच में भारत कुछ लड़ाई करे, वरना तो ये 3-1 होने से और सीरीज हाथ से गंवाने से कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए बस इतने ही, अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय, गॉड ब्लेस।